सो हे गाइस, दिस इज दिव्यांशु और आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि वो 5 कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको कॉलेज में करना ही चाहिए। मतलब दीज आर मस्ट डू। और यार मैं खुद थर्ड ईयर में हूँ अभी, सो मैं खुद ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। सो इफ़ यू आर जस्ट ज्वाइनिंग अ कॉलेज, इफ़ यू आर टेकिंग एडमिशन इन अ कॉलेज और यू आर इन अ फर्स्ट और सेकेंड ईयर, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और 5 चीज़ें यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर फर्स्ट इज की टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जब मैं कॉलेज आया था सो आई वॉज लाइक कि मैं 6-7 घंटे पढ़ूंगा और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट नहीं करूंगा और टॉप मारूंगा। ऐसा हुआ कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी कि एक्स्ट्रा करिकुलर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर से मेरा क्या मतलब है, स्पोर्ट्स या फिर आपके आर्ट्स में आ गए, डांस, म्यूजिक, ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, क्लब्स ज्वाइन करो, जितने ज्वाइन कर सकते हो अपने फर्स्ट ईयर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एक्स्ट्रा करिकुलर इज लाइक फाउंडेशन आपकी पर्सनैलिटी का। आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, इट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला, टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। नंबर सेकंड इज जिमिंग। अब यार मानो या ना मानो, हेल्थ कॉलेज में बहुत मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि आप अगर स्पोर्ट्स में नहीं हो, अगर स्पोर्ट्स में हो तो आप करते ही होगे, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं हो सो यार जिमिंग इज अ वेरी मेजर फैक्टर जो आपको, मतलब इट इज़ द बेस्ट थिंग जो आपको फिट रख सकता है। ठीक है, अब बाय जिमिंग आई डू नॉट मीन कि वही वेट लिफ्टिंग, लेकिन जिम में जाके जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपको करना चाहिए। और ये मैंने अपने फर्स्ट ईयर में नहीं किया था, ये मैंने गलती की थी। तो मैं आपसे अपनी गलती शेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसा मत करना। अपने फर्स्ट ईयर में जैसे ही जाओ, मतलब अभी भी जो किसी भी ईयर में हो यार, मतलब जिमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्थ इज अ प्राइमरी इशू, तो हेल्थ को पूरा इंपॉर्टेंस देना, और हेल्थ बहुत ज़रूरी है। सो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जिमिंग। नंबर थर्ड इज मैनेजिंग इवेंट्स। नाउ मैनेजिंग इवेंट्स, इस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है आपको? आपको भी अभी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपकी सीवी में लिखा आएगा। तो आपको जॉब चाहिए तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, या फिर आपको बजट हैंडल करना आ जाएगा, आपको लोगों को हैंडल करना आ जाएगा। और जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियो में बोल चुका हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो आपके पास होना चाहिए। और इवेंट्स को मैनेज करना यार आज की तारीख में मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप बेसिकली एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट से ना बहुत ऊपर हो जाते हो। कि नॉर्मल स्टूडेंट को सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ भी कर सकते हो उसके साथ साथ, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारा है, तो आपकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। तो मैनेजिंग इवेंट्स यार बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है, बुरा एक्सपीरियंस भी मिलता है, दोनों एक्सपीरियंस मिलते हैं। इंजॉय करना लेकिन यार सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड विथ योर लाइफ। तो अपने 4 साल या 3 साल जो भी हैं बहुत अच्छे से इंजॉय करना। और मैनेजिंग इवेंट्स थोड़ा हेडेक लग सकता है, लेकिन बिलीव मी लॉन्ग रन में हमेशा फायदा करेगा। तो प्लीज डरना मत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। ठीक है, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर जाते हैं कि मैनेज करना पड़ेगा यार, इतना झंझट कौन पाले, लेकिन एक्चुअली में आप अपना खुद का लॉस कर रहे हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है तो उसका फायदा उठाओ। ठीक है, तो यार इस चीज का बहुत ध्यान रखना। मैनेजिंग इवेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द फोर्थ थिंग इज लर्निंग न्यू स्किल्स। अब इस चीज को यार मतलब मैं कैसे समझाऊंगा। आप आज की तारीख में इंडिया की बात करूं या फिर कहीं भी बात करूं, अब आप धीरे धीरे ना जो इनकम है वो बेसिकली स्किल ओरिएंटेड होते जा रही है। अब आपकी डिग्री और इतना कुछ मैटर नहीं कर रहा है, आपके पास स्किल कितना है वो ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छे रिनाउंस इंस्टीट्यूट से हो तो आपको जॉब मिल ही जाएगी, तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, तो आपको कोई हायर नहीं करने वाला है। ठीक है, तो स्किल होना बहुत जरूरी है। और कॉलेज लाइफ एक ऐसा टाइम होता है यार कि आपके पास बहुत समय होता है। ठीक है, अब मुझे बहाना मत देना यार कि कॉलेज का क्या बोलते हैं, प्रोफेसर्स के लेक्चर्स होते हैं वो सब बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार तुम उसके अलावा कौन सी स्किल सीख रहे हो। लेट्स से कि आपको वीडियो एडिटिंग बहुत पसंद है, तो आपने वीडियो एडिटिंग सीखी। आपको सोशल मीडिया हैंडल करना पसंद है, आपको इंस्टाग्राम पसंद है, आपने इन्फ्लुएंसर्स के सोशल मीडिया हैंडल करे। ठीक है, तो इस तरह से आप नई नई स्किल्स सीखते जा रहे हो। ठीक है, और इन द लॉन्ग रन आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो लर्निंग न्यू स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। एंड द फिफ्थ एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार जो लोग हर कोई सोचता है लेकिन बहुत ही कम कर पाते हैं, क्योंकि
वो एक डिजायर चाहिए होता है जो उनमें नहीं होता है, वो ये है कि यार स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप या खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। ये यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप कॉलेज में हो, यू हैव जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास कोई बर्डन नहीं है, आपको फैमिली को कुछ पे करके नहीं देना, आपको फैमिली को कुछ इनकम नहीं देनी है। तो अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो खुद के दम पर और वो फेल भी हो जाता है तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको बहुत फायदा होगा, बल्कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार एक स्टार्टअप एक बिजनेस को खड़ा कैसे करते हैं। तो उस चीज से आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इन द लॉन्ग रन अगर आप आज से 5 साल बाद आपने सोचा कि यार मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, फेलियर इज द सीड ऑफ द सक्सेस। तो सक्सेस का जो रूट कॉज होता है ना, वो फेलियर से ही आता है। अगर लेकिन आप फेलियर से ही डर जाओगे और स्टार्ट ही नहीं करोगे तो सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना, और इसमें मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि एक बार तो अपना स्टार्टअप सोचना क्या मतलब ट्राई करना अपना स्टार्टअप खोलने का। आइडियाज बहुत आएंगे आपके पास, बस ये होगा कि जब आपके पास आइडिया आएगा ना, तब आपका कोई फ्रेंड आपको पार्टी में बुलाएगा, या फिर आपका फ्रेंड आपको CSO खेलने को बोलेगा, या इस टाइप की कुछ चीजें होंगी जिससे आपका ध्यान भटक जाएगा। उस चीज को ध्यान में रखना, उस आइडिया को जाने मत देना और इम्प्लीमेंट जरूर करना। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने एक सक्सेसफुल स्टार्टअप खोल लिया, ठीक है, हम तो सिर्फ नेगेटिव साइड देखते हैं कि फेल हो गया तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या है, कुछ नहीं, हमें कोई मारेगा थोड़ी ना। लेकिन अगर मान लो सक्सेसफुल हो गया, तो आप सोचो कि अगर आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया, आप उसे कितना स्केल कर सकते हो। एंड बिलीव मी, इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, तो आपके लिए रिलेटिवली फंडिंग जो होता है वो रेस करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट ही आपके लिए फंडिंग रेस करने में हेल्प करता है बहुत। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल करने चाहिए अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो। और कमेंट सेक्शन में बताना यार कि आप इनमें से क्या क्या कर चुके हो और क्या क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। और अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा कंटेंट हमेशा आने ही वाला है अब, और ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे पे आएगा। और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बस यार आज के लिए इतना ही, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन